अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरूज सत्तार है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, यानी कि हामिला खातून से रिलेटेड। तो हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि हमल के आगाज़ की मुकम्मल एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी होती हैं और उस दौरान आप लोगों को कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट करवाने चाहिए। हमल का चौथा, पांचवा और छठा महीना जो होता है, इसमें किन किन पेचीदगियों का हामिला खातून को जो है सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में बात होगी और उनका हल क्या होता है इस बारे में बात करूंगी। हमल के जो आखिरी 3 माह होते हैं उसके अंदर किन मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है कि 13th वीक से लेके 28th वीक तक चलता है, और इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है हम उसकी बात करेंगे। तो ये वो टाइम होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के जब जो बेबी होता है वो अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, आपके अंदर बेबी का जो है वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ये 29th वीक से लेके डिलीवरी तक चलता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके आगे आप लोगों ने इनको किस किस तरह से लेके चलना है। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसके अंदर बच्चे का जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, मतलब अंदर बेबी जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, वो वेट गेन कर रहा है और वो अपनी प्रॉपर शेप के अंदर आ रहा है, यानी कि बोन्स, कार्टिलेजेस और मसल्स उसके बन चुके होते हैं। इस दौरान आपने किस डाइट का ख्याल रखना है? ठीक है, आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है अलोंग विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपने जो है अपनी घर की बनी हुई खुराक का इस्तेमाल करना है और ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके साथ आपने दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है और दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल लाजमी करना है, यानी कि आपने दही का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। इससे आपको सीने की तेजाबियत में भी जो है अफाका होगा। दूध का इस्तेमाल आपने क्यों करना है? जो है दूध हम लोगों का बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। कोशिश करें कि दिन में 2 ग्लास दूध के लाजमी लें, उसके साथ 1 कप आप लाजमी दही का इस्तेमाल करें। आप उसके साथ कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, उसकी स्मेल भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आपको उसका मतली वगैरह भी नहीं महसूस होगी। इसके अलावा जो आपका लाइन पोस्चर है, ठीक है, लाइन पोस्चर शुड बी जो है आपको लेट कर आपका पोस्चर लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। हाँ, कोशिश देखें, आप होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक आप लेफ्ट साइड पे लेट रहे हैं तो आपको थकावट महसूस होने लग जाती है और आपका दिल करता है कि मैं साइड चेंज करूं। तो हाँ, आप राइट साइड पे थोड़ी देर के लिए अपनी जो है साइड कर सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक बिल्कुल सीधा बेड पर ना लेटें। क्यों? इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और बेबी को भी नुकसान होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप जो है शेड्यूल रखें रेगुलर एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज यानी कि वॉक का, आराम आराम से चहलकदमी करें। इससे आपको क्या होगा? इससे आप रिलैक्स फील करेंगे, आपके जॉइंट्स और जो मसल्स हैं उनको आप रिलैक्स फील करेंगी और आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगी, जो कि आपको डिलीवरी में भी बाद में जो है ज़्यादा मसले नहीं होंगे और आपकी जॉइंट्स और मसल्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा डिलीवरी के टाइम पे। उसके अलावा जाहिर बात है, जब हामला खातून का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको अपनी एब्डोमिनल वॉल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रेचिंग मार्क्स आ सकते हैं उसके ऊपर अगर वो प्रॉपर उनका ख्याल नहीं रखेंगी, उनको प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी एब्डोमिनल वॉल का ख्याल रखें। इसके अलावा स्ट्रीट फूड, यानी कि हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने का दिल कर रहा होता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर निकले कोई चीज़ देख ली तो उसका खाने का दिल कर जाता है। तो कोशिश करें कि स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें टू गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, देखें, हमें नहीं पता कि जो स्ट्रीट फूड है, आती जाती गाड़ियाँ, पोल्यूशन, आलूदगी, इसकी वजह से आपको किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो है स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा मैं बात करूंगी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेवल्स की, यानी कि ओवर एक्सर्शन और लॉन्ग ट्रेवल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आपको जो है लेबर पेन्स पहले से स्टार्ट हो सकती हैं, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो लॉन्ग ट्रेवल्स हैं उसको आप अवॉइड करें। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे एक आखिरी बात करूंगी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो शुड बी अवॉइडेड इन द 9th मंथ टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शंस। Thank you so much.